नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर आपके सामने एक और कबीर दास जी के प्रसिद्ध दोहे के साथ उपस्थित हूँ। कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। कबीर दास जी कहते हैं, मैं तो लाठी लिए खड़ा हूँ, वो भी भरी बाजार में, कहीं सुनसान जगह नहीं कि बस कोई देखे ना, कोई जाने ना, किसी को पता ही न चले। मैं तो भरी बाजार में लिए खड़ा हूँ, लाठी वो भी हाथ में। ऐसे वैसे नहीं कि खाली खड़ा हूँ, लाठी लेकर खड़ा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर साहस है, हिम्मत है मेरे साथ चलने की, उस सत्य को जानने की, तो आओ मेरे साथ, आओ और चलें। लेकिन इतना साहस होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए तुम्हारे भीतर कि मेरे साथ चल सको और अपना घर बार छोड़ सको। कबीर दास जी बहुत अनुभवी और बहुत अलमस्त फ़कीर हैं। उनको जीवन का बहुत गहरा बोध है, ध्यान का बहुत गहन अनुभव है। सत्य उनके सामने पर्दे की भांति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और वे लोगों को आह्वान करते हैं कि ये कोई चोरी छुपी और कोई भटकने भटकाव वाली बात नहीं, कोई गुमराह करने वाली बात नहीं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। इसके लिए साहस, बोध और इतना अंदर गहन उत्तेजना, इतना गहन बोध होना चाहिए, सत्य को जानने की इतनी ललक होनी चाहिए, तो ही तुम मेरे साथ आ सकते हो और चल सकते हो। तुम्हें अपना घर बार छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हें अपना सब कुछ भूलने की ताकत होनी चाहिए। जो कुछ भी ज्ञान तुमने अर्जित किया है, जो कुछ भी तुमने जाना है, वह सब भुलाने की तैयारी होनी चाहिए। तब तुम मेरे साथ आ सकते हो और चल सकते हो उस रास्ते पर जहाँ सत्य और ईश्वर सब सामने है। जो कुछ भी तुम्हें जानना है वो सब स्पष्ट सामने है। लेकिन क्या इतना साहस है तुम्हारे भीतर? कबीर दास जी कहते हैं, पहले तुम्हें वह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें बांधे हुए है, जो तुम्हारा मोह है, तुम्हारी ममता है, जिसके पीछे आज तक तुम भागे हुए हो, जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, जो तुम्हें जंजीरों की भांति जकड़े हुए हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और उन्हें छोड़ने के लिए साहस चाहिए। अगर साहस है तो फिर ये लाठी से क्या डरना। आओ, मैं उन जंजीरों को, उन बंधनों को इस लाठी से तोड़ दूंगा। लाठी खाली एक प्रतीक है साहस का। वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जो लाठी है, ये ताकत की पहचान है कि मैं उन सारे बंधनों को तोड़ने की हिम्मत रखता हूँ। इस लाठी के बूते मैं आगे बढ़ने का साहस रखता हूँ। तो कबीर दास जी कहते हैं, इतना साहस तुम्हें भी लाना होगा, तुम्हें भी इतना साहस दिखाना होगा कि तुम लाठी के सामने आके खड़े हो सको, मेरे सामने आके खड़े हो सको और कहो कि हाँ, हम तैयार हैं, मैं वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ और आपके साथ चलने को तैयार हूँ। वह सब कुछ भूलने को तैयार हूँ जो अब तक मुझे सिखाया गया है, जो अब तक मैंने जाना है। अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। यह साहस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तभी तुम कबीर की आंखों से आंखें मिला सकते हो। और कबीर दास जी कोई ऐसे साधु संत या कोई ऐसे फ़कीर या कोई ऐसे बाबा नहीं थे कि एक कमरे या एक कुटी के अंदर बैठ के प्रवचन करते हों और आपको समझाते हों कि आओ मेरे शिष्य बन जाओ और तब फिर तुम्हें ज्ञान का रास्ता मिलेगा, तब तुम्हें उस सत्य का अवतरण होगा तुम्हारे भीतर। नहीं, वे तो कहते हैं मैं भरी बाजार में खड़ा हूँ, उस बाजार में जहाँ सारा माया मोह का एक खेल ही चलता है, जहाँ सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं, किसी को होश नहीं, सब धन के और अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। उस भरी बाजार में जहाँ चारों तरफ आदमियों का एक हुजूम
चारों तरफ घूम रहा है। और उन्हीं में आदमियों में ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं धन का, जिन्हें धन के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और वे लोग जो धन कमा के आते हैं, लाते हैं और उस बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं, वो सारी भौतिक वस्तुएं अपने लिए रखते हैं, खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उसी बाज़ार में कबीरदास जी खड़े हो जाते हैं। एक कुटी के अंदर नहीं, एक आश्रम में नहीं, कहीं निर्जन स्थान में नहीं, भारी बाज़ार में आके खड़े होकर लोगों को आवाहन करते हैं कि मैं सत्य का दिखाने वाला आपसे आवाहन करता हूँ कि अगर तुम में से इस भारी बाज़ार में इन हज़ारों लोगों में, ये आते जाते हुए तमाम लोगों में, अगर है किसी के भीतर जिज्ञासा, है अगर किसी के भीतर आशा, है किसी के भीतर जानने की वो इच्छा, उस सत्य को, उस ईश्वर को, तो आए मेरे साथ, चले। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले उसे वो चीज़ छोड़ देनी पड़ेगी जो अब तक उसके साथ है। वो परिवार, वो घर, वो द्वार, वो बच्चे, वो रिश्ते, वो नाते, वो ज्ञान, वो संस्कार जो अब तक तुमने सीखा है शास्त्रों से या किसी बाबाओं से या परिवार से, जो कुछ भी सीखा है, जाना है, वह सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। आग लगा देनी पड़ेगी उस घर बार को। जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, फिर वो मेरे साथ चलने के काबिल है। चले मेरे साथ उस राह पर जो सत्य की तरफ जाती है। तब उसे बोध होगा उस सत्य का, तब वह जान पाएगा, तब वह योग्य पात्र होगा ईश्वर को जानने का। तो इतना साहस होना चाहिए, तभी हो सकता है। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर इतना साहस है, तभी तुम उस सत्य तक पहुंच सकते हो। अन्यथा सारी बातें सिर्फ औपचारिकताएं ही रह जाएंगी। आप यूं ही जानते चले जाएंगे, शास्त्रों से, लोगों से पढ़ते चले जाएंगे, अपने दिमाग में भरते चले जाएंगे, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा। आप ज्ञानी हो जाएंगे, आप तर्कशास्त्री हो जाएंगे, आप बहस में प्रवीण हो जाएंगे, आपके भीतर अहंकार आ जाएगा, तमाम लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे, आपको सिद्ध पुरुष मान लेंगे, आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन आप अपने भीतर खुद ही यह महसूस करेंगे कि कुछ भी तो नहीं, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, ईश्वर के प्रति कोई समर्पण नहीं, वह अनुभव नहीं जो मुझे उस तक पहुंचा सके, उस तक ले जा सके। सिर्फ बाहर ही बाहर है। ये डिग्रियां हैं, ये लोग हैं जो आदर करते हैं, इतना आदमी हमारे पीछे चल रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, लगता है कुछ जाना नहीं, कुछ पाया नहीं, सिर्फ ये धन दौलत और ये आदर सत्कार के अलावा कुछ मिला नहीं। ऐसा कुछ है नहीं जो लगे कि मुझे गहन आनंद, अनुभूति और सत्य की तरफ ले गया हो। लगता है सब खाली खाली। वो इसीलिए लगता है कि आपने अभी वो रास्ते पर आप आए ही नहीं, जिस रास्ते की बात कबीरदास जी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है, आपने संस्कार ही इकट्ठे किए हैं, आपने लोगों की बातों पर, लोगों के बताए अनुसार उस गली पर चले हैं। तो कैसे होगा? सबसे पहले रास्ता खोजना पड़ता है, फिर रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटानी पड़ती है और पीछे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ना तो आपने वो रास्ता खोजा और ना आपने वो कुछ छोड़ा जो आपके साथ पहले से बंधा हुआ है। अगर आपके साथ पहले से वो बंधी हुई संस्कार, वो बंधी हुई शिक्षा, वो ज्ञान है, तो आगे का रास्ता कैसे खुलेगा और वो ज्ञान कैसे आपके भीतर प्रवेश कर पाएगा? आप तो पहले से ही भरे हुए हैं, आपको सब मालूम है। जिसको सब मालूम है, जिसने बहुत किताबें पढ़ ली हैं, उसने वेद, पुराण, गीता, रामायण
ना जाने कितनी पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है, वो कबीर के इस छोटे से दोहे को समझ ही नहीं पाएगा। वो तो कहेगा इसमें क्या है, मैंने तो पूरी गीता ही कंठस्थ कर ली, मैंने तो पुराणों का अध्ययन कर लिया, मैंने तो उपनिषदों की पूरी श्लोक सारे मेरे को कंठस्थ हैं, सबका मुझे अर्थ पता है, सब मैं अनुवादित कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, व्याख्या कर सकता हूँ, उस पर टिप्पणियाँ कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, किताबें लिख सकता हूँ। ना जाने कितने लोग कितनी किताबें लिखते हैं और बाज़ार में वो सारी किताबें आती हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनके भीतर झांकें तो लगेगा कुछ भी तो नहीं, हमारी तरह ही, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है उनको, हमारे से थोड़ा ज़्यादा अहंकार है उनको, और कुछ भी नहीं है। और उन्हें ये वो बताएं चाहे ना बताएं, उन्हें ये आभास होता है कि मेरे पास अभी वो कुछ भी नहीं जो एक दिव्य पुरुष के पास होता है। अभी मेरे पास वो कुछ भी नहीं जो बुद्ध, महावीर, कृष्ण और कबीर के पास था। अभी सिर्फ मेरे पास ज्ञान है, अभी सिर्फ मेरे पास नॉलेज है, अभी सिर्फ मैं जानता हूँ वो जो पहले से ही सिखाया गया है, बस। अभी मेरा अपना रास्ता नहीं कुछ, अभी मेरा अपना अनुभव नहीं कोई, अभी मैं जान ही नहीं पाया, क्योंकि अभी मैं कुछ पीछे का छोड़ ही नहीं पाया। तो आगे रास्ता कैसे होगा, कैसे चलना होगा। इसी दोहे के माध्यम से इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको सब कुछ को भूलना होगा, और भूलना आसान नहीं होता। जो कुछ भी हम सीखते चले जाते हैं, हम चाहते हैं और सीख लें। एक किताब पढ़ते हैं, फिर हम चाहते हैं उसकी दूसरी किताब भी पढ़ लें। एक चीज़ जानते हैं, फिर हम सोचते हैं उसके आगे का और भी जान लिया जाए। हमारा जानना कभी ख़त्म नहीं होता, हम और आगे जानकार होते चले जाते हैं। भूलने की कौन बात करे, हम कोई चीज़ भूलना ही नहीं चाहते, हमें तो याद रहता है हर चीज़। और जब कोई चीज़ भूलना नहीं हो पाती, हम पीछे का छोड़ नहीं पाते हैं, तो आगे कैसे रास्ता संभव है। इसीलिए जीसस ने कहा है कि बच्चों की भांति बनिए। बच्चे कोई चीज़ सीखते हैं, भूल भी जाते हैं, फिर आगे सीखते हैं, उनको पीछे का कुछ लेके नहीं चलना है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि परिपक्व होती है, हम पीछे का पूरा कंठस्थ अपने दिमाग में बैठाए रहते हैं और फिर उसी राह पर चलते चले जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि घर बार आपनो, जो घर फूंके आपनो। घर फूंकने का ये अर्थ नहीं है कबीरदास जी का कि अपना घर जला के आ जाओ। उनका घर फूंकने का अर्थ यही है कि वो सब चीज़ भूल जाओ जो पहले से चली आ रही है। जैसे तुम जिए चले आ रहे हो, वो सब चीज़ छोड़ो, उसको फूंक दो, उसको जला दो। उसका यही मतलब है। और वो चीज़ छोड़ना आसान नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि मैं भी जाके ध्यान कर सकता हूँ कुटी में, मैं भी जाके बाबा बन सकता हूँ, मैं भी जाके ईश्वर की प्राप्ति के लिए वन में जा सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, समाधि कर सकता हूँ। कहते हैं, कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्यों पीछे का छूटना बहुत मुश्किल है। हम जैसे चले आ रहे हैं वैसे चले चलना चाहते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी एक लकीर बन गई है और उस लकीर पे चलना बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है। एक बंधी बंधाई लकीर पर चलना बहुत आसान है। अगर आप हिंदू हैं, आपके भीतर हिंदू का संस्कार है, आपके भीतर पहले से सब सिखाया हुआ है, तो आप उसी लकीर पे चलते चले जाएंगे, बड़ा आसान है। आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जाते रहेंगे, पूजा प्रार्थना करते रहेंगे। बहुत मुश्किल है कि आप किसी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ाएं, बहुत कठिन है। ऐसा कोई बहुत दुर्लभ कार्य नहीं है कि आप हिंदू होके किसी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन आपसे हो नहीं पाएगा। आप छोड़ नहीं पाएंगे उस संस्कार को। वैसे ही एक मुसलमान भी जो रोज़ नमाज़ पढ़ता है, किसी मंदिर के आगे हाथ नहीं जोड़ सकता। उसे पता है कि यहाँ भी वही अल्लाह है, उसका रूप यहाँ भगवान के रूप में है। अल्लाह ईश्वर एक है, कहता है, जुबान से कह देता है, समझता है, जानता है, लेकिन बोध नहीं, होश नहीं। मंदिर के आगे उसका हाथ
नहीं जुड़ेगा, सिर नहीं झुकेगा। मस्जिद के आगे वो अपना माथा ज़मीन से टेक देगा, लेकिन मंदिर के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा। और ना ही हिंदू, मंदिर के आगे उसका हाथ जुड़ता है, माथा झुकता है, लेकिन मस्जिद में माथा नहीं टेकेगा, क्योंकि वो बंधी बंधाई लकीर से चला जा रहा है। संस्कार इतना प्रबल है कि वो नहीं तोड़ सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं उसे तोड़ना पड़ेगा। और जब आप इतनी छोटी सी बात नहीं तोड़ सकते तो कबीर तो कहते हैं सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत सरल है कि कोई मुसलमान हिंदू मंदिर में जाके हाथ जोड़ाए। ये बहुत आसान है कि कोई हिंदू मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाए। लेकिन ये बहुत कठिन है कि सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। और कठिन रास्ते से ही सत्य जाना जा सकता है। इतना साहस होने पर ही वो सत्य अवतरित हो सकता है, वो ईश्वर को जाना जा सकता है। इसीलिए कबीरदास जी लाठी लिए। लाठी कोई कबीरदास जी पहलवानी नहीं कर रहे हैं कि आपका सिर फोड़ देंगे लाठी से। लाठी एक साहस का प्रतीक है कि लाठी लेने पे जैसे हमारे भीतर साहस आ जाता है, ताकत आ जाती है, तो वो लाठी एक प्रतीक है साहस का कि हम पीछे का छोड़ सकें, वो भूल सकें। इसीलिए वो लाठी एक प्रतीक है। तो वो सब चीज़ जो छोड़ सके वही इस रास्ते पे जा बढ़ सकता है, जान सकता है। तब उसके सामने सब सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। सारा जैसे पर्दे पर एक फिल्म चल रही है, ऐसा सत्य अवतरित होता है। फिर उसके भीतर एक गहन शांति, एक गहन आनंद बरसता है। ऐसा अमृत बरसता है कि जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। फिर उसे कुछ भी जानने और पहचानने की ज़रूरत नहीं। वो तो बताता ही है, उसे तो वो भी बताने की ज़रूरत नहीं। उसके पास बहुत से शब्द ही नहीं होते। कहते हैं कबीरदास जी ने तो सिर्फ 1% बताया है, 99% बताने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं। वो इतने ज्ञान के सागर में डूब चुके थे कि 99% वे बता ही नहीं पाए, दोहे के माध्यम से कह ही नहीं पाए। क्योंकि कहने के लिए इंसानी शब्दों की ज़रूरत होती है, और वो अनुभव से जो उन्होंने अनुभव अपने भीतर किया, वे शब्द ही नहीं मिले उन्हें। कैसे शब्द का प्रयोग करें वे, कैसे बताएं, वे शब्द ही उन्हें नहीं मिले। शायद कभी कोई ऐसी भाषा फिर आए और उनके शब्द ऐसे बने कि आप को बोलें और आप समझें, तब शायद कुछ हो सकता है। 1% जो उन्होंने बोला शब्दों से, वही सब इन दोहों के माध्यम से हम बोलते समझते आ रहे हैं। 99% तो उनके भीतर वो दबा ही रह गया, जिसे नहीं जाना जा सकता, और वो बोल भी नहीं पाए। अनुभव उनको सब हुआ, लेकिन नहीं बोल पाए। तो 1% जो उन्होंने बोला, जब उसमें ही इतना अथाह सागर है, इतना सब कुछ है, तो आप एक बार सोच के देखिए कि उस 99% जो नहीं बोला गया, उसमें क्या कुछ नहीं होगा। कितनी छटपटाहट नहीं होगी कबीर के भीतर कि वो सब बोल दिया जाए, आपको बता दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और जो हुआ वो भी हम समझने को तैयार नहीं। और इसलिए नहीं समझने को तैयार कि हम कहते हैं हम तो इतने बड़े बड़े श्लोक हमें कंठस्थ हैं, तो ये दोहा किस बात का। जहाँ हम इतने बड़े श्लोकों के ज्ञानी हैं, जहाँ हमें पूरी गीता कंठस्थ है, वह कबीर का ये 4 लाइन का श्लोक, ये 4 लाइन का दोहा हमारे लिए क्या मतलब रखता है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कई डिग्रियां लेकर, पीएचडी कर कर, विदेश से पढ़कर, और न जाने कहाँ कहाँ से वो डिग्रियां ला के एक नर्सरी के बच्चे के सामने खड़ा हो जाए, और नर्सरी का बच्चा कहे कि मुझसे प्रतियोगिता करो, देखो मैं ABCD सीख गया। तो वो हंसेगा, कहेगा मैं तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ कर आया हूँ, ना जाने कहाँ कहाँ की डिग्रियाँ ले आया हूँ, PhD कर लिया है, मास्टर डिग्रियाँ मेरे पास हैं, और तुम कह रहे हो कि मुझे ABCD। लेकिन उस जो बच्चे की ABCD में है, उसी में सारा आपकी डिग्रियों का सार छिपा है। आप ABCD समझ लेते उसी दिन, तो इन सब चीज़ों किताबों का पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कबीरदास जी उसी नर्सरी के बच्चे के समान हैं, जो ABCD पर ही रुके और उस गहन सागर में वहीं से डूबे।
उन्होंने अपनी ही एक भाषा और अपना ही एक अनुभव बनाया। उन्हें नहीं चाहिए वो अथाह ज्ञान का सागर, वे एक छोटे से शब्द के सहारे उस अतल गहराई में उतरे और सारा अनुभव आपके सामने ला के रख दिया। तो आप वो समझ कैसे पाएंगे? आपके भीतर तो वो अहंकार बैठ गया कि मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। आप तर्कशास्त्री हो गए। अब आप नहीं सुनेंगे। उस नर्सरी के बच्चे के सामने हंस के चले जाएंगे। उसके सामने आएंगे ही नहीं कि ये क्या पागलपन की बात, कहाँ मैं और कहाँ वो। लेकिन जब आप गहन में उतरेंगे तो सारी कहानी ABCD से ही शुरू होती है और अंत में मोटी मोटी किताबों पर जाकर खत्म होती है। उस गहन ABCD के बिना आप इन किताबों को पढ़ ही ना पाते। आपने अगर वहीं जानना शुरू किया होता कि ये कहाँ से आया, ये A कहाँ से आया, ये B कहाँ से आया, ये C कहाँ से आया, D कहाँ से आया, ये क्यों बना, A से एप्पल ही क्यों बना, A से कुछ और क्यों नहीं बन सकता, A से आम क्यों नहीं हो सकता, A से अनार क्यों नहीं हो सकता, A से आज क्यों नहीं हो सकता, A से एप्पल ही क्यों बना। क्यों हम सारे बच्चों को सिखाते चले गए A से एप्पल, B से बॉय, C से कैट, और कुछ उसके मायने क्यों नहीं बताए। क्यों नहीं वो बच्चा समझ पाया कि मैं A से खुद ही इतने शब्दों का आविष्कार करूँगा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं A से एप्पल पढ़ने की। इतनी हिम्मत सिर्फ कबीर जैसे लोगों के पास होती है। फिर वो आगे कुछ नहीं पढ़ते, वो ABC को अपने अनुसार ही ढालते हैं और एक नया इतिहास रच देते हैं। और हम हैं कि ABCD रट लिया, पढ़ लिया और उसके सहारे वाक्यों का प्रयोग करना सीख लिया, भाषा व्याकरण में बड़े निपुण हो गए और फिर मोटी मोटी किताबों से डिग्रियां लेकर सामने खड़े हो जाते हैं कि अब मैं ज्ञानी हूँ, अब मेरे सामने कोई नहीं, अब मैं नहीं समझता कबीर को, अब मैं नहीं जानता उन दोहों को कोई मतलब होता है, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। इसमें क्या है? कबीर दास जी ने जो कहा है, क्या है छोटी छोटी बच्चों वाली बात, लेकिन सारा अर्थ, सारा सब कुछ इसी में छिपा हुआ है, उन्हीं ABCD में ही छिपा हुआ है जो एक नर्सरी का बच्चा सीखता है। लेकिन क्योंकि हम उन्हीं बंधी बंधाई लकीरों से आगे बढ़ते चले जाते हैं और उन तर्कों से अपना जाल बुन लेते हैं एक मकड़ी की तरह, और उसी में फंस के अपना सारा जीवन नष्ट कर लेते हैं। तो कबीरदास जी एक नर्सरी के बच्चे की तरह भोले भाले हैं और सारा ज्ञान उनको वहीं से मिल गया। आगे उनको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने तो खुद ही कहा कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, जो कुछ भी सीखा अपने अनुभव से सीखा। एक छोटा सा बच्चा अपने अनुभव से ही सीखता है और जब से हम बड़े होते हैं तो हम किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा तो अपने अनुभव से ही सीखता है सब चीज़। तो कबीरदास जी एक बच्चे की भांति सीखते चले गए अपने अनुभव से, और आज जो उन्होंने सीखा जाना अपने अनुभव से, वही हम समझते हैं, वही हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बस आज इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मैं फिर कबीरदास जी के एक और दोहे के साथ आपके साथ आऊँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर दें। ये भी एक औपचारिकता है और इससे सिर्फ इतना फ़ायदा होता है कि हमें मनोबल बढ़ता है और अच्छे वीडियो लाने का लगता है कि हाँ कुछ किया तो उसका एक फल मिला। तो आपके लिए बस आज इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।